हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आपका परसेंटेज का लास्ट लेक्चर है। ओके, यानी कि परसेंटेज का आज लास्ट क्लास है। ओके, आपके 89 क्वेश्चंस टोटल है, जिसमें का 80 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड, आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 81 क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है, 28 का 35% क्या होगा। तो हमें 28 का 35% ज्ञात करना है। 28 का 35% बराबर क्या होगा। तो देखिए ये हो गया 28 का मतलब आपका गुना हो जाएगा और 35% यानी कि 35/100। ओके, तो देखिए फ्रेंड, इसे किस तरह से कटाएंगे। तो ये आपका 25 चौके 100 यानी कि 25 बार में। ओके, 25 चौके 100 4 बार में 25 से, और ये 4 सत्ते 28। ओके, तो ये 7 बार में। और देन आगे देखिए, तो आगे कैसे कटाएंगे। तो ये कट जाएगा 5 के पहाड़ा ले 5 25। ओके, ये 5 25 और ये 5 ही के पहाड़ा से 5 सत्ते 35। तो फ्रेंड, अब आपका क्या हो गया, 7 सत्ते 49 और 49/5 हो गया। तो 49/5 हो गया, तो कितना आएगा यहाँ पर देख लीजिए। वैसे तो आपका 9.8 आएगा, बट यहाँ पर बताती हूँ 5 ये नीचे वाला इस ओर यानी कि भागा करने के लिए हो जाता है। ओके, तो ये देखिए 5 9 45 कट जाएगा, बचेगा 4 पॉइंट लेंगे, ये 0 8 पंचे 40। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तो 9.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अपना आंसर यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड। तो 28 का 35% बराबर 9.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और मैथ सारे चीज़ मिलेंगे। ओके, जितना भी नवोदय का क्वेश्चन आता है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो भी सॉल्व कराते हैं हम। तो यहाँ पर आपका ये आंसर नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 81 नंबर डन हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर। 82 नंबर आपका क्या दिया है, 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। और अगर हम सिंपल वे में लिखें इसे तो ये हो जाएगा आपका 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 45 रुपया। ये सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए ये वाला 45 को अगर छोड़ देंगे तो देखिए 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, 45। आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड अब सॉल्व करते हैं, 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, 45। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 45। तो हमें पता नहीं कि कितना प्रतिशत, तो हम मान सकते हैं कि 1%। ओके, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो माना 1%, 900 रुपये का 1% है 45। तो इसे क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा गुने और 1% यानी कि 1/100 और देन आपका इक्वल 45 हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए 900 और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 900 1 हो जाएगा, बटे में ये 100 है तो 100 हो गया और इक्वल आपका 45 हो गया। फ्रेंड नीचे कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लिख देंगे। ओके, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो x इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो 45 गुने 100 यानी कि आपका 4500 हो जाएगा और बटे में ये 900 है तो ये 900 हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओके, और 5 9 45। तो इस तरह से फ्रेंड 5% हो गया आपका आंसर। ओके, तो 5% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्वेश्चन का यानी कि आंसर 900 रुपये का 5% है 45। ओके, तो 900 रुपये का 5% है 45। आपका आंसर 5%, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 82 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया है,
एक वर्ग की भुजा को 20% से घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए, एक वर्ग की भुजा को 20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगी। तो हमें भुजा तो मानना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो फ्रेंड, वर्ग की भुजा मान लेते हैं कि 10 आपका हो जाएगा। माना वर्ग की भुजा 10 लिख लेते हैं। ओके, 10। ओके, तो माना वर्ग की भुजा 10 हो गया। तो फ्रेंड, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल भुजा स्क्वायर। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पर वर्ग की भुजा है 10। तो अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और भुजा है हमारा 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर में हम करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो वर्ग की भुजा में अब 20% की हमें कमी करनी है। ओके, वर्ग की भुजा में 20% की कमी। ओके, 20% की कमी। तो 20% की कमी किस तरह से किया जाता है फ्रेंड। तो कमी बराबर आपका सूत्र होता है x माइनस एक्स का 20%। ओके, जितना कमी करना होता है। तो कमी बराबर x माइनस, यानी कि ये वाला x प्लस में है और ये माइनस में। तो जिस किसी में भी कमी कहीं लिखे तो इसका फॉर्मूला ये होता है x माइनस एक्स का 20%। ओके, तो हमें कमी क्या करना है, 20% कमी करना है। और वर्ग की भुजा क्या है, तो 10 है। ओके, तो यहाँ पर भुजा निकल जाएगा, कमी भुजा बराबर। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा प्लस 10 में एक्स माइनस प्लस, ये आपका भुजा हो गया प्लस 10, देन ये माइनस 10 और का 20%, यानी कि 20/100। तो ये 1 0 से 1 0, ये भी 1 0 से 1 0 कटा। ओके, तो देन आगे क्या दिया है, तो ये हो गया 10 और ये प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। ओके, तो ये गुना हुआ इससे, 2 एकम 2, तो ये हो गया 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो 8 मीटर आ गया वर्ग की भुजा। इसका भुजा आया है 8 मीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ओके, तो भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कितना का निकला है, तो 8 मीटर। तो यानी कि 8 मीटर का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, तो 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ग की भुजा हमने यहाँ पर निकाला है 100 मीटर स्क्वायर, और जब हम इसमें 20% की कमी कर दिए तो यहाँ पर 64 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि अब कितने का कमी हुआ, तो कमी बराबर हमें ज्ञात करना होगा। तो कमी बराबर यहाँ हो जाएगा पहला क्षेत्रफल वर्ग का पहला क्षेत्रफल माइनस दूसरा क्षेत्रफल। ओके, दूसरा क्षेत्रफल यहाँ लिख दे रही हूँ। तो पहला क्षेत्रफल कितना था, 100, और दूसरा क्षेत्रफल 64। तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 36। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्या निकला, तो यहाँ पर 36 मीटर स्क्वायर निकला। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब मीटर स्क्वायर में था। ओके, तो ये हो गया 36 मीटर स्क्वायर। तो इसका हमें परसेंटेज कमी बताना है। तो परसेंटेज कमी यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो परसेंटेज कमी बराबर हो जाएगा कमी गुने 100 में टोटल। तो कमी हो गया 36 गुने 100 में टोटल कितना है, तो 100 है। ओके, पहले वाला 100 है, तो ये हो गया। अगर ये वाला, ये आपका कमी गुने 100 में टोटल हो गया। ओके, ये फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 में क्रैमुल पर बन रहा है। ओके, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर आपका कितना है 36, तो 36 ये वाला निकला हुआ है लाभ, दोनों में से घटा करके 36 निकला है, तो 36 गुने 100 बटा में क्रयमूल कितना था, यानी पहले वाला, तो पहले वाला 100 था। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले पर बना रहे हैं हम। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 36, तो आपका 36% आंसर हो गया फ्रेंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। यहाँ पर आपका 36% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 36% ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक वर्ग की भुजा को 20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले वर्ग की सेम भुजा यानी कि सही वाला भुजा निकालेंगे। तो माना वर्ग की भुजा 10, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करना है, वर्ग की भुजा में 20% की कमी है। ये तो हमने रियल निकाल लिया वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारा रियल वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। और अब हमें 20% की कमी करनी है। ओके, तो 20% की यहाँ पर कमी करने पर ये आपका फॉर्मूला लगेगा x माइनस एक्स का 20%। ओके, तो यहाँ पर x माइनस एक्स का 20% किया तो यहाँ पर 8 मीटर निकला भुजा। तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो हमने 64 मीटर स्क्वायर निकला। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, तो अब हमें कमी ज्ञात करना है। तो कमी किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, वर्ग का पहला क्षेत्रफल माइनस दूसरा क्षेत्रफल। तो पहला हो गया 100 माइनस 64, तो ये हो गया 36 मीटर स्क्वायर, यानी कि 36 मीटर स्क्वायर की कमी है। तो परसेंटेज कमी ज्ञात करेंगे 36 गुने 100 बटे में 100। ओके, यानी कि 36 गुने 100 बटे में 100 आपका हो गया, तो ये हो गया 36%। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड आपका ये क्लियर हुआ। आई होप कि आपको इसे अच्छे तरह से ये वाला समझ में आया हो। ओके, अगर कोई डाउट या क्वेरी हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर भी क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाए, ताकि कोई भी डाउट क्वेरी हो आप लोगों का तो वहाँ से भी आप लोग का डाउट क्लियर हो सके। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपका 83 नंबर तो डन हुआ। ओके, ये तो आपका डन हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या दिया है, 400 रुपये का 30% कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर आपका हो जाएगा। ओके, 400 रुपये का 30% कितना होगा। तो इसे किस तरह से फ्रेंड ज्ञात किया जाएगा, तो देखिए 400 रुपये का यानी कि 400 का 30% यानी 30 बटे में 100, तो ये कट गया दोनों। और ये देखिए तो 30 गुने 4 यानी कि 120 आपका राइट आंसर हो गया। तो 400 रुपये का 30% 120 हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए अपना आंसर, आपका आंसर 120 आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 120 ऑप्शन नंबर चौथा है। तो इस तरह से आपका 84 नंबर भी डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर में क्या दिया है, प्रीति का वेतन सोनी की वेतन से 15% अधिक है। यदि सोनी का वेतन 1100 रुपये है तो प्रीति का वेतन बताएं। तो फ्रेंड यहाँ पर किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है, तो यानी कि कितना परसेंटेज अधिक है ये तो हम निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया प्रीति का वेतन। ओके, प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है। ओके, तो 15% अधिक है तो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, यदि सोनी का वेतन 1100 रुपये है। तो यदि सोनी का वेतन 1100 रुपये है तो प्रीति का यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 1100 का 15% अधिक है, इतना ही ना। तो 1100 का 15% यानी 11 गुने 15। तो इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 11 गुने 15 बचा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 15 गुने 11 करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5 और 1 यानी कि 165। तो ये आपका हो गया 165, यानी कि प्रीति का वेतन 15% अधिक है सोनी के वेतन से, और सोनी का वेतन 1100 रुपया है। तो यानी 1100 का 15% अधिक है, तो इस तरह से 165 रुपया अधिक है फ्रेंड। और इसका 1100 ही तो पहले वाला निकला ही है कि इससे इतना अधिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1100 प्लस 165 कर लेंगे,
इसके लिए फॉर्मूला बोले तो यहाँ पर हमने ये लगाया है कि यहाँ पर सोनी का वेतन। ओके, पहले ये देखिए, तो ये है सोनी का वेतन। ओके, और जितना अधिक है सोनी का वेतन और प्लस इससे कितना अधिक था फ्रेंड, अधिक जो निकला है परसेंटेज का हमने ज्ञात किया था कि इतना अधिक है तो वो हो गया। तो सोनी का वेतन कितना है 1100 और प्लस अधिक कितना है ये तो 165 रुपये। 1100 का यहाँ पर परसेंटेज हमने निकाला था। तो इस तरह से तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा 1100 एक 1200, तो इस तरह से 1265 रुपया प्रीति का वेतन है। ओके, तो यहाँ पर प्रीति का वेतन 1265 रुपया है। आई होप कि अब आपको कोई डाउट ना हो फ्रेंड। तो देखिए 1265 रुपया प्रीति का वेतन हो गया। देखिए फ्रेंड ऑप्शन, तो फ्रेंड यहाँ पर 85 नंबर भी आपका डन हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, एक आदमी अपनी आय का 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है, तो इसकी हमें आय डिफाइन करनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसका आय हमें बताना है कि कितना है। एक आदमी अपनी आय का मासिक आय का 84% खर्च कर देता है। ओके, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंस, खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पर एक्सपेंस का मतलब खर्च, तो इसका एक्सपेंडिचर है 84%। ओके, 84% एक्सपेंस कर दे रहा है और इसकी आय का बचत कितना करता है तो 240 रुपया। सेविंग 240। ओके, 240 का बचत कर रहा है और इसका एक्सपेंडिचर है 84%। तो टोटल आय कितना का होता है फ्रेंड 100% का, क्योंकि 100 में से 84% खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल इनकम, ओके, टोटल इनकम इसका हो जाएगा फ्रेंड 100%। ओके, और यहाँ पर बचत यानी कि सेविंग ज्ञात करें, क्योंकि सेविंग तो ये रुपया में है बट हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। ओके, तो सेविंग बराबर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड ये 100, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग आ जाएगा जो कि 16% होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका सेविंग आ गया 16% फ्रेंड। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू एक्स अपॉन 100। ओके, यानी कि ये आपका 16 है सेविंग। ओके, देखिए यहाँ पर तो सेविंग यानी कि 16% है। ओके, तो 16 इंटू एक्स अपॉन 100। ओके, और इक्वल कितना रुपया है तो 240 रुपया। ओके, 240 रुपया का बचत कर रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 240 हो गया फ्रेंड। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है यानी कि आय। तो यहाँ पर आपका ये वाला सूत्र है बचत गुने आय। ओके, बचत गुने आय बटा में 100। ओके, तो इस तरह से 16 इंटू एक्स अपॉन 100 और 240 इक्वल 240, यानी ये वाला रुपया में है तो इसे इस साइड हमने कर लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स बराबर तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड 240 गुने 100 करेंगे, 240 गुने 100 और बटे में ये वाला 16 हो जाएगा। ओके, तो अब ये 240 गुने 100 होगा तो यहाँ पर 24 और 000 हो जाएगा और बटे में 16। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1500 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आय हो गया 1500, यानी कि यहाँ पर आय जो कि हमने एक्स माना था एक्स 1500 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आय 1500 राइट आंसर हो गया। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका 86 नंबर भी कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है, तो इसकी आय क्या है। तो देखिए एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस कितना कर रहा है तो 84% का, सेविंग 240 रुपया है, ये रुपीज़ में है ध्यान रखिएगा। इनकम इसका कितना है तो 100%। ओके, किसी भी चीज़ का इनकम हम 100% मानते हैं। तो देखिए
सेविंग, तो सेविंग हो गया इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया यानी सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 16% आया। तो यानी कि सेविंग इसका 16% है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या करेंगे 16% यानी कि सेविंग इंटू आय। ओके, सेविंग का आय यानी कि इसे सिंपल करें तो ये हो जाएगा आपका खर्च का आय, खर्च का आय बराबर 240, यानी कि खर्च का आय बराबर बचत। ओके, इस फॉर्मूले पर हमने बनाया है। तो देखिए 16 इंटू एक्स अपॉन 100, ये 16% का 100 है। ओके, और इक्वल ये 240। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है, यानी कि आय, तो यहाँ पर आय हमने एक्स माना है, तो आय बराबर 240 गुने 100 बटे में 16। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 24,000 बटे में 16, जो कि आय 1,500 रुपये बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, तो 1,500 रुपये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो 86 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। 0.5 गुने 0.5 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.5 गुने 0.5 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा। ओके, 0.5 होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए 0.5 गुने 0.5 कर लेंगे, का मतलब गुना, और कितना प्रतिशत, तो हम x मान लेंगे कि x प्रतिशत 0.5 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 0.5 गुने 0.5 ये हो जाएगा 0.25, और गुने x करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25x बटे में 100 बराबर इधर हो जाएगा 0.5। ओके, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, तो अब हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो x बराबर 0.5 गुने 100 हो जाएगा, और बटे में 0.25 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे इसे, तो देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 जाएगा, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 0.25 था, यानी कि 2 अंक थे पॉइंट के पहले, तो ऊपर 2 0 जाएगा, और ऊपर 0.5 था, यानी कि 1 अंक था पॉइंट के पहले, तो नीचे 1 0। जितने अंक रहते हैं पॉइंट के पहले उतने 0 जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ऊपर 5 और ये 4 0 हो गए। ओके, और बटे में 250। ओके, तो 250 दूनी 500 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 0, तो इस तरह से 200 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 200% होगा, 0.5 गुने 0.5 का 200% होगा 0.5। तो देखिए आपका आंसर 200% ऑप्शन नंबर, तो ये 200% चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो आई होप कि 87 भी क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है, गांधी शिक्षण संस्थान के जांच परीक्षा में 700 छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें 30% छात्र असफल हो गए, तो कितने छात्र सफल हुए। तो यहाँ पर देखिए ये गांधी शिक्षण संस्थान है, इसमें एक जांच परीक्षा हुआ जिसमें से 700 छात्र सम्मिलित हुए। ओके, इस परीक्षा में टोटल छात्र 700। ओके, यानी कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 700 हुए। ओके, और इसमें दिया गया है तो जिसमें 30% छात्र असफल हो गए, तो सफल छात्र कितने सफल छात्र हुए। ओके, तो इसमें असफल, ओके, असफल 30% हो गए। ओके, 30% असफल हो गए, तो सफल कितना हुए हमें ये डिफाइन करनी है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, असफल का पहले यहाँ पर संख्या निकाल लेते हैं। असफल छात्र बराबर असफल छात्र बराबर हो जाएगा ये टोटल का असफल परसेंटेज। ओके, तो ये हो गया असफल छात्र बराबर ये आपके टोटल स्टूडेंट गुने असफल का परसेंटेज। तो ये हो गया फ्रेंड, 2 0 से 2 0 कटा,
और 3 सत्ते 21, यानी कि 210 छात्र असफल हुए। ओके, 210 छात्र यहाँ पर असफल हो गए। तो टोटल विद्यार्थी 700 है। ओके, और 700 में से 200 छात्र असफल हुए। ओके, यहाँ पर अब हम सफल का ज्ञात करते हैं। तो सफल यानी कि सफल किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, तो टोटल माइनस असफल, टोटल माइनस असफल, यहाँ पर ज्ञात करेंगे सफल निकल जाएगा। तो सफल बराबर टोटल कितने थे 700, 700 में से असफल कितने हैं 210, 210 फेल हो गए। तो यहाँ पर 700 माइनस 210 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 490, 490 यहाँ पर सफल छात्र हुए। तो फ्रेंड यहाँ पर सफल छात्र 490 हैं। ओके, तो सफल छात्र यहाँ पर 490 हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, ओके, तो 490। देखिए फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सफल छात्र पूछा है तो 490 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाए तो प्रतिशत कमी क्या हो। तो यहाँ पर देखिए दो दिया है, एक 5% और एक 6%। यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाए। ओके, यहाँ पर देखिए तो 5% और 6% की कमी की जाए तो कमी क्या होगी पूछ रहा है। तो इसे हम x मान लेंगे और इसे हम y मान लेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस XY बटे में 100। ओके, ये फॉर्मूला होता है, बट यहाँ कमी है। ओके, तो कमी के लिए यहाँ पर आपका ये जो है माइनस कर लेंगे। ओके, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये कमी बराबर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस XY बटे में 100। तो x कितना है 5 है, 5 और प्लस y कितना है 6, देन माइनस कर लेंगे और उसके बाद 5 गुने 6 कर लेंगे और बटे में 100 कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 6 5 11, 11 और माइनस 5 6 के 30, 30 बटे में 100 हो गया। ओके, यानी कि 11 माइनस 30 बटे में 100। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 30 बटे में 100। तो देखिए आपको हमने ये बताया है कि नीचे जितना जीरो रहता है ऊपर उसके उतने अंकों के पहले पॉइंट होता है। तो यहाँ पर 30 है। ओके, तो यानी और नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो नीचे है तो इसके 2 अंकों के पहले पॉइंट होने चाहिए ऊपर के। तो नीचे 2 जीरो है। ओके, तो यानी कि 2 अंकों के पहले ऊपर वाले का पॉइंट होना चाहिए। तो ये दोनों तो 30 हो गए, तो यानी कि 2 अंक पूरा हो गए। तो अब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट के पहले भी एक जीरो रखते हैं। जीरो ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर जीरो लिखना पड़ता है। ओके, तो देखिए नीचे 2 जीरो तो ऊपर के 2 अंकों के पहले हमने पॉइंट लगा लिया और माइनस ये हो जाएगा 11। ओके, तो 11 माइनस 0.30। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 11 रुपये में है। ओके, इसका पैसा में कुछ नहीं, और ये 0.30 यानी कि ये 30 पैसा है, तो 0.30 हो गया। तो अब इसे घटा लेते हैं, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर इसमें से 1 जाएगा तो ये 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा, पॉइंट है और ये 10। तो इस तरह से 10.70 आंसर हो जाएगा। ओके, 10.70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर 10.7 दे तब भी चलेगा, क्योंकि बाद में ये जीरो रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं, बट ऐसे आपका 10.70 होगा। तो देखिए आपका आंसर देखिए फ्रेंड 10.7 है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपका 80 नंबर तक डन हुआ, 89 नंबर तक फ्रेंड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इतना ही था। ओके, तो फ्रेंड ये आपका कंप्लीट हुआ। ओके, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइएगा ताकि आपका कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ सॉल्यूशन मिल सके। ओके,
तो फ्रेंड हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।